This video presented by Deep Talks, Open Mic, a platform where you can showcase your talent. आजमगढ़ की धरती से मैं उपस्थित अभिभावला आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो ज़्यादा समय वक्त ना लेते हुए मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी कविता रखूंगा और आप सादगी से कविता सुनिएगा, क्योंकि शेर पे आप उल्लास कर सकते हैं लेकिन कविता बड़ी मार्मिक है, तो मर्म के साथ पढ़िएगा और उसे सुनिएगा, क्योंकि कविता लिखना जितना कठिन होता है उससे ज़्यादा कठिन सुनना होता है। क्योंकि जो लिखता है उसे पता है कि वो क्यों लिख रहा है, लेकिन जब सुनता है कोई तो उसको समझना होता है कि इसने क्यों लिखा। तो मैं एक शेर करता हूँ, ज़्यादातर मैं नई रचनाएं पढ़ता हूँ, तो एक शेर सुनना और उससे मुझे समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि बहुत से लोगों को बदलते देखा है, बहुत से लोगों को बदलते देखा है, गिरकर भी लोगों को चलते देखा है। बहुत से लोगों को बदलते देखा है, गिरकर भी लोगों को चलते देखा है। आप हमसे तजुर्बे की बात करते हो, आप हमसे तजुर्बे की बात करते हो। कटे जख्म पर भाई को मचलते देखा है, कटे जख्म पर भाई। कि आप हमसे तजुर्बे की बात करते हो, कटे जख्म पर भाई को मचलते देखा है। जिन रईसों के पास दुनिया की हर दौलत है, जिन रईसों के पास दुनिया की हर दौलत है, उनकी माँ को नंगे पांव चलते देखा है, उनकी माँ को नंगे पांव। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप कविता मेरी सुन सकते हैं, मैं इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत इवेंट किया तो वहाँ पे प्यार मोहब्बत की पढ़ो तो बहुत तालियां मिलती हैं, लेकिन ऐसी शेर और ऐसी कविताएं पढ़ दो तो जैसे झुर्री सी छा जाती। लेकिन आपके चेहरे पर चमक है तो आप मेरी कविता सुन सकते हैं। और कविता का नाम ही बड़ा विचित्र है, चिलबिल का पेड़। आप गांव में चिलबिल का पेड़ ज़्यादातर लोग जानते हैं, सभी लोग गांव से होंगे तो जानते होंगे कि उसका जो इस समय क्या आप पहले से ही देख सकते हैं कि गरीब तबके के लोगों का जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, सेम उसी तरह चिलबिल का भी है। उसी पे भाव लीजिएगा कि जहाँ पे व्यापारी वर्ग के नाम आएंगे, बड़े सत्ता लोगों के नाम आएंगे, तो वहाँ पे आप उच्च वर्ग को करिएगा, और जहाँ पे चिलबिल का पेड़ नाम आएगा तो आप प्रतीक के रूप में आप जो है इस चिलबिल का पेड़ लीजिएगा। सुनिएगा कि चिलबिल का पेड़। कोमल पत्तियों की आड़ में मुस्कुराता पौधा मैं खरपतवार में, कोमल पत्तियों की आड़ में मैं मुस्कुराता पौधा खरपतवार में। त्वचा रूखी सूखी तन बढ़ रहा, त्वचा रूखी सूखी तन बढ़ रहा, मैं मुस्कुराता हवाओं की राग में। कि त्वचा रूखी सूखी तन बढ़ रहा, मैं मुस्कुराता हवाओं की राग में। वहीं फलों की चाह सबसे है, वहीं फलों की चाह सबसे है, मेरी खाल उतारी उसी बाग में, मेरी खाल उतारी उसी बाग में। कि रोज सहता कि रोज सहता ठोकरे, कोई कहता तोड़ रे। सुनना कि ये चिलबिल का एक प्रतीक के रूप में समझना, और इस समय दलित बस्तियों और यहाँ के जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनकी दशा को समझना। कि रोज स्वता ठोकरे, कोई कहता तोड़ रे, काम आता है नहीं इसे जड़ से उखाड़ रे। डर डर के छुप छुप के कुछ बड़ा हुआ, डर डर के छुप छुप के कुछ बड़ा हुआ, जनगणना में पौधा से पेड़ हुआ। जब लोगों ने देखा कुछ काम का, तब जंगल में चिलबिल का पेड़ हुआ, तब जंगल में चिलबिल का पेड़ हुआ। कि सत्ताधारियों पे व्यंग पकड़ना कि कुछ व्यापारी आते हैं, कुछ हाथ जोड़े जाते हैं, कुछ व्यापारी आते हैं, कुछ हाथ जोड़े जाते हैं, संरक्षण का दिलासा देकर फिर एक एक कर काटे जाते हैं। कि संरक्षण का दिलासा देकर फिर एक एक कर काटे जाते हैं। पूरे जंगल में निराशा है, पूरे जंगल में निराशा है, पंचवर्षीय योजनाओं की बस आशा है। कि पूरे जंगल में निराशा है, बस पंचवर्षीय योजनाओं की आशा है। तब तक प्यास की आग में जलते रहो, तब तक
प्यास की आग में जलते रहो, अच्छे दिन आएंगे। ऐसी दिल्ली की हवाओं का दिलासा है, ऐसी दिल्ली की हवाओं का दिलासा है। कि सुनना, लास्ट पंक्ति में मैंने बहुत से भावों को पिरो कर लिखा। कविता लंबी थी लेकिन उसको लास्ट सुनना कि वो क्या कह रहे हैं गरीब तबके के लोग। और इस चिलबिल के पेड़ के प्रतीक के माध्यम से मैंने कहना चाहा कि जागा हूं, सोया हूं, खड़ा हूं या फिर ऐसे ही सूख गया। जागा हूं, सोया हूं, खड़ा हूं या फिर ऐसे ही सूख गया, ये सब वही तय करेंगे। कि जागा हूं, सोया हूं, खड़ा हूं या फिर ऐसे ही सूख गया, ये सब वही तय करेंगे। मुझे बचाओ मैं जिंदा हूं, मुझे बचाओ मैं जिंदा हूं। पतझड़ का हवाला देकर ये सब मुझे मार देंगे, पतझड़ का दिलासा देकर ये सब मुझे मार देंगे। कि अब एक दो शेर मैं मोहब्बत पे भी पढ़ देता हूँ, क्योंकि जाने का माहौल ही कुछ ऐसा होता, नहीं तो अभी ऐसे में बैठ जाऊंगा ना तो आप सब सोचते ही रह जाएंगे। तो सुनना कि बुझी आग फिर से सुलग आई है, बुझी आग फिर से सुलग आई है, मेरी गली और उसकी महक आई है। कि बुझी आग फिर से सुलग आई है, मेरी गली और उसकी महक आई है। ये हकीकत है या फिर से कोई वहम है, ये हकीकत है या फिर से कोई वहम है। कि वो दुल्हन बनकर मेरे घर आई है, कि वो दुल्हन बनकर मेरे घर आई है। एक लास्ट शेर पढ़ता हूँ, समय की पाबंदी है उसके तगाये के। कि देखो किसी का इंतजार मत करना, देखो किसी का इंतजार मत करना, हो सके तो एक तरफा प्यार मत करना। देखो किसी का इंतजार मत करना, हो सके तो एक तरफा प्यार मत करना। मोहब्बत हो तो शिद्दत से निभाना, मोहब्बत हो तो शिद्दत से निभाना। अपने भरोसे का व्यापार मत करना, अपने भरोसे का। बहुत बहुत शुक्रिया।